गुरुवार व्रत की विधि और कथा। गुरुवार का वीरवार का व्रत कैसे करना चाहिए, आज संपूर्ण ज्ञान इसमें दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरुवार या वीरवार को भगवान विष्णु की पूजा की विधान है। बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह करने के लिए भी किया जाता है। गुरुवार व्रत की विधि। लेकिन गुरुवार की पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा विधि विधान के अनुसार हो। व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देवता का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर किया जाता है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से कथा करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। बृहस्पतिवार या गुरुवार को बृहस्पति देवता का पूजा की जाती है। पूजा विधि विधान के अनुसार हो। प्रातः काल उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देवता का पूजन पीले चावल आदि का करे भोग लगाकर किया जाता है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है और कथा पूजन के बाद एक बार ही भोजन करना उचित माना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार के हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं भूखे और गरीब को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी या न ही किसी को एक पैसे भी दान देती थी। एक और राजा को भी ऐसा करने से भी मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन में चले गए थे और घर पर रानी और दासी अकेले ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का वेश धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे प्रसाधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा विधि बताइए कि ये उपाय करने से मेरे सारे धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ा ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इस शुभ कार्यों में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारा दान पुण्य कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों दान पुण्य से लोग सुधारे। परंतु साधु की इस बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने कोसों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना,
उपासना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे सारे धन नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। इस साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन नष्ट हो गए। धन संपत्ति नष्ट हो जाने भोजन के लिए भी तरसने लगे और राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मुझे जानते हैं और इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इसी तरह वह जीवन अपना व्यतीत करने लगा। राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब राजा और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ उसके ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी ने रानी की बहन को उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। वह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब तुमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न तुमसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजा, केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। इस तरह से सारे व्रत की सुनते ही रानी के पास बहुत से धन हो गए और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर।